नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। चेहरे की स्माइल देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोगों ने फिर से एक रोड ट्रिप प्लान कर ली। और ये जो प्लान है ना, वो कैसे बना, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग रास्ते में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपका 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करूँगा, आपको रोड पर ले चलता हूँ। रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को फुल स्क्रीन कीजिए, हमारे साथ एक नए रोड ट्रिप का आनंद लीजिए। हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है कि अभी है दशहरे का टाइम। बिहार झारखंड में तो दशहरे के टाइम कम से कम 5 दिन की छुट्टियाँ होती थी। और यहाँ क्या है कि दशहरे में 1 दिन की छुट्टी होती है, और वो है ट्यूसडे को। तो मैंने मंडे को लीव ले लिया, तो संडे से ट्यूसडे अपना 3 दिन हो गया। और इस दौरान हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। मतलब आज है सैटरडे, क्लास लेकर मैं घर आया और शाम के करीब 6 बजे हम लोग निकले हैं दिल्ली के लिए। और ये प्लान हमारा हार्डली 2 से 3 दिन पहले ही बना है। पहले कहीं सोचा था कि महाराष्ट्र साइड चले जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन अचानक कुछ काम निकल आया। एक्चुअली दिल्ली में जो अपना फ्लैट है वो खाली हुआ है और वो दोबारा रेंट पे लगेगा। मेरा काफी दिन से मन भी हो रहा था, 4-5 महीने हो गए थे और वहाँ की बहुत याद आ रही थी। वहाँ मेरी सहेलियाँ हैं और देविक और लवी के भी फ्रेंड्स हैं। हाँ, मेरा तो वहाँ कोई खास सर्किल नहीं था, लेकिन वीना चूंकि रही थी 1-1.5 साल ना, तो इसका अच्छा सर्कल बन गया था और बच्चों का भी था। हाँ। और सबको उठाकर मैं ले आया राजकोट। तो इनको नोएडा बहुत याद आता है। बस यही सब था। और घर की साफ सफाई भी है, क्या कंडीशन है वो भी देखना है। हाँ। 1-2 छोटे मोटे और काम है दिल्ली में, वो निपटा लेंगे। तो कहा चलो इसी बहाने रोड ट्रिप हो जाए। भाई रोड ट्रिप के लिए तो अपने को बहाना चाहिए, बस आना चाहिए। तो अब अगर ट्रिप की बात करें तो राजकोट से दिल्ली जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर है। और इस जर्नी को हम लोग नॉन स्टॉप करीब 24 घंटे में कंप्लीट करेंगे। और ऐसा चूंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो फुल कॉन्फिडेंस है, आराम से कर लेंगे। और शाम के करीब 6 बजे राजकोट से निकले हैं, तो कल शाम 6 बजे तक हम लोग नोएडा पहुंच जाएंगे। इट्स 7:30 PM और अभी हम लोग चोटीला से करीब 4-5 किलोमीटर पीछे हैं। क्योंकि रात हो गई है तो एक्शन कैमरे में ठीक से व्यू आता नहीं है, मतलब उसकी विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करूँगा रात को। और लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ कुछ उधर से जा रही हैं लेकिन वो भी आगे जाके फंस जा रही हैं। तो ये जो रोड है ना, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, 6 लेन का काम जो चल रहा है ना, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, इस पर ट्रैफिक जाम ऐसे ही लगता रहेगा। चोटीला के बाद हाईवे सही मिल रहा है और गाड़ी अब इजीली 80-90 पर क्रूज़ कर रही है। हम लोग साइला क्रॉस कर चुके हैं। आगे लिम्बडी के पास गैलोप्स आएगा, वहाँ अपन प्लान कर रहे हैं कि रुक जाएंगे 10-15 मिनट के लिए। घर से जो खाना लेकर आए हैं, क्या है जी, पनीर की सब्जी। हाँ, तो पनीर की सब्जी है और लिट्टी है अपने पास। इससे पहले कि ख़राब हो उसको खा लिया जाए। और जिनको आइडिया नहीं है या जो इस ब्लॉग पर नए हैं, उनको बता दूं, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली हुंडई क्रेटा से। ये डीजल गाड़ी है और बेस मॉडल है मेरा। और कुछ ऐसा व्यू है। अभी रात के करीब अभी 9 बजने वाले, 9 तो नहीं, 8:45 हुआ है। और अपन अब यहाँ डिनर करेंगे। क्या छोटका कहाँ है? छोटे लाल, इधर उधर नहीं भागना है, इधर से कुछ नहीं खरीदना है, अपना सब कुछ है अपने पास। क्या हुआ, यहीं बैठो ना, इधर इधर है तो इतना जगह। साहब चलिए इधर ही बैठिए। पूछ रही हैं कि आपके हस्बैंड टीचर है ना? बताओ, यहाँ भी जानने वाले लोग मिल गए। ये टी पोस्ट के ऑनर हैं। बढ़िया है भाई, लोग पहचानने लगे। नहीं लगी, लिट्टी मस्त है।
तो जी हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया। डिनर बढ़िया ही रहा, घर का खाना था तो एक टाइम चल गया, सुबह के लिए भी है ठीक ठाक। हाँ जी, तो लंबी ड्राइव है तो इसमें पेशेंस बड़ा ज़रूरी है। अभी मुश्किल से आदमी 100 किलोमीटर चला होगा, 100 क्या 125 किलोमीटर और चला होगा, और जाना है हम लोगों को करीब करीब 1000 से ऊपर। तो निकलते हैं आगे। तो गैलोप से खा पी करके मस्त अपन निकल गए और करीब 112 किलोमीटर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आउटसाइड टेम्परेचर इज़ 29 और लिमडी के आसपास हैं हम लोग। रात के करीब 9 बजे हैं। आगे का प्लान ये है कि ये भाई ड्राइव करेंगे और अच्छा खासा देर तक ड्राइव करेंगे, और जब नींद आएगी कभी अहमदाबाद के आगे कहीं तो फिर सो जाएंगे। तो उदयपुर अपन सुबह सुबह कभी क्रॉस करेंगे। अभी हम लोग रुके हुए हैं बागोदरा के आगे बेड बनाने के लिए, और रवि बेड बना रहे हैं और दैविक एज यूजुअल खेल में बिजी हैं। हो गया ये बिछा दे, ऐसे ही सो जाता। लो हाँ जी, तो अपन नाइट जर्नी के लिए रेडी हैं। बेड बन गया, बाबू लेट भी गया, यही चिल्ला रहा था बेड बनाओ, सोना है। और बागोदरा से थोड़ा आगे हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं, आगे कहीं रुकेंगे फिर चाय वाय पीने के लिए। तो इट्स 10:40 PM और अब हम लोग अहमदाबाद इंटर कर चुके हैं। करीब हमें 4.5 घंटे लग गए अहमदाबाद पहुँचते, और अब कम से कम 1 घंटा लगेगा अहमदाबाद और गांधीनगर को क्रॉस करने में। हम लोग अभी इस्कॉन सर्कल के आसपास कहीं हैं और तगड़ा जाम लगा हुआ है, और लोग जो है नवरात्रि का टाइम है तो गरबा के ड्रेस में इधर उधर बाइक पर दिख रहे हैं। और रात को 11 बजे भी इतनी चहल पहल है अहमदाबाद में। तो काफ़ी ट्रैफिक जाम का सामना करते हुए, भीड़ भाड़ से होते हुए हम लोग फाइनली अहमदाबाद से अब निकल रहे हैं और अब गांधीनगर पहुंचने वाले हैं। पूरा शहर जो है ना वो जाम सा है, क्योंकि हर जगह हाईवे के किनारे कहीं कहीं गरबा हो रहा है, इवेंट हो रहा है। तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ भी है, पुलिस भी परेशान है। मतलब गुजरात गजब हो जाता है भाई नवरात्रि के टाइम, तो कोई सोता ही नहीं है रात को। इट्स 11:20 PM और वीना तो सो गई है पीछे, बाबू जगा हुआ है और अभी हम लोग गांधीनगर क्रॉस कर रहे हैं। और ये बाबू आके बैठा हुआ है फ्रंट सीट पर। और इधर जो है अब रोड खुला है तो गाड़ी इजीली 80, 85, 90 पर चल रही है। और एवरेज भी अभी तक अच्छा आया है, करीब 21 का एवरेज गाड़ी ने दिया है अभी तक। तो हम लोग पहुंच गए चिलोडा, और ये ऊपर जो दिख रहा है ये NH-48 है, और ये हाईवे आपका दिल्ली मुंबई हाईवे भी कहते हैं इसको। और इस पर अब हम लोग बढ़ेंगे हिम्मतनगर की तरफ। तो चिलोडा से 2-4 किलोमीटर आगे चलने के बाद ही अपन एक जगह यहाँ रुक गए। बाबू उछल कूद करने लगा। एक्चुअली चाय पीना था और वीना को बहुत तेज़ नींद आ रही है तो वो अभी सो रही है, और मेरे को अभी 2-3 घंटे जगना है, तो एक कप चाय हो जाए। तो यहाँ चाय वाय पीनी हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर लेकर के काफ़ी टाइम लगा था। चलते आगे कहीं रोड पे छोटे मोटे ढाबे पे चाय पी लेंगे। तो रात के 12 बजे हम लोग एकदम चलते हुए ढाबे पर रुक गए। चलता हुआ ढाबा मीन्स यहाँ बस रुकी हुई थी, तो जहाँ बस रुकी रहती है ना वहाँ पे चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह एकदम रनिंग में मिलता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता है। छोटे बाल जो है ना ये उठे हुए हैं, इसको नींद ही नहीं आ रही है, और इसको अगर नींद नहीं आई, ये नहीं सोया तो ये मेरे को भी नहीं सोने देगा, उछल कूद मचाता रहेगा गाड़ी में। तो अभी 12 बज रहे हैं ना, तो 2-2:30 बजे तक वीना सो लेगी, फिर उसके बाद मेरा टर्न होगा, इसको लेकर के मैं पीछे सोऊंगा, फिर वो आगे की सीट पे बैठेगी। तो ऐसे ही करके रात कटती है हमारी।
12:40 हुए हैं और अब हम लोग हिम्मतनगर क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी में सब कोई सो रहा है और मैं अकेले अभी ड्राइव कर रहा हूँ। और हिम्मतनगर में भी वही हाल है जो अहमदाबाद में था। नवरात्रि का टाइम है, डांडिया चल रहा है हर जगह और गरबा, और उस चक्कर में इधर भी ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। और देखिए, लग रहा है कि रात के 1 बजने वाले हैं। लोग बाइक लेके इधर से उधर घूम रहे हैं। इट्स 4:30 AM और बिच्छीवाड़ा के आसपास हैं हम लोग कहीं। और यहाँ एक कप चाय के लिए रुक गए बाप बेटा। चाय पियेंगे, बाकी माँ बेटी तो सो रहे हैं, फिर चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। 3 घंटे जो सो गया मैं टोल प्लाजा पे ना, उससे नींद ठीक ठाक पूरी हो गई है। अब पूरी रात जो है ना, मतलब अब पूरे दिन ड्राइव करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हार्डली 2 घंटे और लगेंगे उदयपुर पहुंचने में, और फिर उदयपुर के आसपास ही अपन ब्रश करेंगे कहीं पर। इट्स 6:20 AM, सुबह होने वाली है। उजाला जो है होगा, तो अब आपको दिन के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो जी हम लोग अब उदयपुर के आउटर स्कर्ट्स में हैं। बाप बेटा उठे हुए हैं, माँ बेटी सो रहे हैं। और एज यूजुअल गूगल सजेस्ट कर रहा है कि उदयपुर सिटी के अंदर से क्रॉस करने के लिए। हम लोग उदयपुर से ऑलमोस्ट बाहर निकल ही गए और बहुत जल्दी उदयपुर क्रॉस कर लिया, क्योंकि सुबह का टाइम था, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। अब जो है प्लान ये है कि नाथद्वारा के आसपास कहीं पे रुका जाएगा। तो नाथद्वारा क्रॉस हुआ और थोड़ी देर में ही करीब 6-7 किलोमीटर के बाद BPCL का कोको पंप है, राजसमंद से थोड़ा पहले है। तो अब अपन वहीं रुका जाएगा और जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स है सब वहीं पूरा किया जाएगा। तो जी पहुंच गए अपन BPCL पंप। तो जी BPCL के पंप पे अपन रुक गए और अब यहीं ब्रश वर्श होगा, वॉशरूम यूज़ किया जाएगा, डीजल भी भरवाया जाएगा। और सब लोग उठ गए हैं और बाबू उछल कूद करने लगा है। चलो जी ब्रश निकालो। पाउच उधर रख दिया है, हैंड टॉवल भी उधर ही है। अब जो है ये बिस्तर लपेट दिया जाए और सीट जो है उठा दिया जाए। नहीं लॉक हुआ।
हाँ हो गया लॉक हो गया। ये सब एक तरफ कर दो ना, बाबू आके नहीं तो पीछे कूदेगा। तो जी सब रेडी हो गया, बंद किया जाए। तो झूला झूलाना है। हाँ हाँ। ओए छोटो बाबू जाओ झूला झूल के आओ, फिर बाद में चिल्लाएगा। तो बाबू भी यहाँ अपना एनर्जी रिलीज कर लिया, थोड़ा बहुत पार्क में खेल लिया। तो बीपी के कोको पंप पे यही सब अच्छा रहता है कि यहाँ बच्चों को भी खेलने के लिए व्यवस्था मिल जाती है, टॉयलेट भी मिल गया, डीजल भी हो गया। और डीजल अभी लेना बाकी है, तो डीजल अपन ले लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। तो हम लोगों ने डीजल फुल करवा लिया, करीब 2700 का डीजल लिया गाड़ी ने, और एवरेज जो है ना वही 21 के आसपास आया है, तो बढ़िया एवरेज रहा है। हाईवे भी ठीक ठाक ही मिला था। अब आगे दिखाओ। अब बीपीसीएल के पंप से अब हम लोग निकल रहे हैं, और अब यहाँ से निकलेंगे किधर जी, भीलवाड़ा की तरफ। तो राजसमंद से अब इस हाईवे को हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं हम लोग इधर भीलवाड़ा जाने के लिए। तो भीलवाड़ा यहाँ से करीब 96 किलोमीटर्स है, और हमें करीब 1.5 से पौने 2 घंटा लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। और भीलवाड़ा में हमें वापस फिर नेशनल हाईवे 48 मिल जाएगा, दिल्ली मुंबई हाईवे।